एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 937659 1001, 937657 1003, 7880 99109। कहा है कि जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच वेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। वास्तव में धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। कौन सा कारज? अपना आत्म ध्यान में तल्लीनता लाना। और उसके लिए मुनि तो निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन हम मात्र एक कायोत्सर्ग प्रमाण भी। कायोत्सर्ग का मतलब है कि जो तकलीफ आए उन्हें समता से सह लेना। लोग समझते हैं कि कायोत्सर्ग का मतलब है समता रखना, कायोत्सर्ग का मतलब कोई भी तकलीफों को सह लेना। अस्पताल में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, देखो माता जी कितने लोग सहन कर रहे हैं। हमने कहा ना सहन करना कायोत्सर्ग है, ना मरना कायोत्सर्ग है, अपने अंतर में जाना कायोत्सर्ग है। हमें मौत की तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि मौत तो प्रति क्षण आ रही है, लेकिन हमारी कल की योजना छूट जाती है। हमने जो भविष्य बनाया था, जिस पर उम्मीद टिकाए थे, वो कल सब खत्म हो जाता है। मौत में जद्दोजहद करते हैं, हम बचना चाहते हैं और आयु के निषेक समाप्त हो जाते हैं, यही पीड़ा होती है। ये तो बहुत बड़ी गनीमत है। बहुत शुक्रगुजार करो कि मौत के समय में इतने बेहोश हो जाते हैं कि इस जन्म की स्मृतियां भूल जाते हैं। जन्म के समय इतनी पीड़ाओं से गुजरते हैं कि पहले की स्मृतियां भूल जाते हैं। यदि बहुत बड़ी ठोकर लगे एक्सीडेंट में तो क्या होता, आप इसी जन्म की बात भी भूल जाते हैं। हमें जन्म और मौत दोनों की इतनी पीड़ाओं से गुजरते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या किया था, और फिर उसी बात में लग जाते हैं। 84 के चक्कर में ये ध्यान ही नहीं आता है कि स्टेशन पर जैसे मुसाफिर उतरते हैं, ऐसे ही पुद्गल की कुछ वर्गणाएं यहाँ मिली थी, आगे विसर्जित हो जाएंगी। यहाँ तन मिला था और ये तन भी एक दिन राख पुद्गल पिंडों में विलीन हो जाएगा। इससे कितना तादात्म्य बना लिया हमने। और कायोत्सर्ग कहता है तादात्म्य को विलीन करना, तादात्म्य से पृथक होना, अलग समझना। बुद्ध क्या करते थे? अपने भिक्षुओं को शमशान भेजते थे, और हमारे योगी भी सुदर्शन सेठ जैसे भी शमशान में अष्टमी चतुर्दशी को ध्यान करते थे।
ध्यान का मतलब इसको अंदर से देखना। सच पूछो इस चेतन का कैसा नाता बोलते हो, लेकिन पूरा चेतन तन में खबर है। चेतन को तन का नौकर बना दिया, धन का नौकर बना दिया, मन के मालिक नहीं हो पाए, हम मन के नौकर हो गए। मन जो चाहता है, मन अधःपतन की ओर तुरंत जाता है। आप देखना कायोत्सर्ग भी करते हो तो क्या करते हो, कब 9 बार पूरा हो और कब हमारी छुट्टी हो। 9 बार पढ़ने से कहीं मोक्ष मिलेगा क्या? 9 बार क्या 900 बार पढ़ो तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार जिन परमेश्वरों का नाम ले रहे, धन्य वो अरिहंत देव, जो इसी तन में ऐसे ही तन में वेतन दे रहे थे, लेकिन अब कैसे हो गए, तन को छोड़ चेतन में लीन हो गए, शुद्ध चेतना में लीन हो गए। हम और आप उनको रोज कायोत्सर्ग बोलो तो बोले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, नमोकार। अरे तुम कितनी बार भी नमोकार मंत्र पढ़ो, पढ़ने से क्या होता है? एक किराए के आदमी को बैठा दो, सुबह से शाम तक पढ़ता रहेगा, और आपसे अच्छा तो एक कंप्यूटर में सेट कर दो, सुबह से शाम तक पढ़ेगा। लेकिन पढ़ने से नहीं, उस मय होने से काम चलेगा। आप भोजन की गाथा गाओ, भोजन के काव्य पढ़ो, भोजन की कविता पढ़ो तो क्या पेट भरता है? परिवार पत्नी के चित्र देखो, किसी महिलाओं के चित्र देखो तो क्या परिवार चलता है? आप पानी की किताबें पढ़ो, पानी का फॉर्मूला याद कर लो, कुछ भी कर लो, उससे प्यास बुझती है क्या? नहीं, पानी प्यास लगेगी तो पानी की जरूरत है, भूख लगेगी तो रोटी की जरूरत है, वासना उठेगी तो परिवार की जरूरत है। जीवन की आवश्यकताओं के लिए धन जरूरी है, तो चेतना की आवश्यकता के लिए कायोत्सर्ग जरूरी है। हम प्रत्येक क्षण देखें कि काय से हटकर हमारा क्या स्वरूप है। हम देखें कि इस चेतना ने इतना तादात्म्य समझ लिया है, एक दिन ये तो जाएगी और क्या होगी। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुच जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। लेकिन सच बताना, इसी तन को अपना चेतन नहीं समझ लिया। इस तन के लिए कितने उपचार किए हैं। मकान बनवाया तो तन के लिए, घर बनवाया, परिवार बसाया तो तन के लिए, जितने सामान हैं सब तन के लिए हैं, और तन की सेवा में चेतन को नौकर बना देगा। जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। और कहते हैं एक चेतना ऐसी भी है, तिन सुतर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। उनकी चेतना की स्थिरता धन्य उन मुनिराजों को जो ऐसे ध्यान में लीन हो जाते हैं कि उनकी अचल देह को मृगगण सोचते हैं पत्थर है और खुजाकर चले जाते हैं। सालनी खा जाती है, घानी में पेल दिया जाता है। लेकिन जब बच्चे से भी कंकड़ या चाकू छुड़ाना हो तो क्या करते? चाकू छीनो, कंकड़ छीनो तो मचलता है, लेकिन उससे और बढ़िया चीज दो तो वो तुरंत फेंक के चला जाता है। सोच कर देखना, बच्चा भी अपन से समझदार है, उसे बड़ी चीज दो तो छोटी चीज छोड़ देता है। हमें परमात्मा के मंदिर में रोज आते हैं, इनकी मुद्रा देखते हैं, इनकी कायोत्सर्ग मुद्रा देखते हैं, पद्मासन और खड़गासन देखते हैं, लेकिन कभी अपने आत्मासन का ख्याल आया? अभी सच बताना, गाड़ी में खरोच आती है तो गाड़ी में खरोच आती कि दिल पे खरोच आती है? यदि दीवार में कोई त्रेड़ आ जाए तो दिल में त्रेड़ आ जाती है। यदि कोई एक शीशा टूट जाए घर का तो दिल टूट जाता है कि शीशा टूट गया। शीशा कुछ नहीं, 200-500 का था, लेकिन सच बताना उस रात नींद आती कि आराम से?
अपने पास इतना आप लोगों के पास पैसा है कि जीवन भर खाओ तो भी खा नहीं पाओ, आराम से जियो तब भी नहीं जी पाओ। फिर भी क्या है, रातों की नींद हराम नहीं है, दिन का चैन हराम नहीं है क्या? कुछ पाना है, कुछ पाना है। जिसकी गाड़ी देख लो, जिसका मकान देख लो, जिसकी कोठी देख लो, जो सी कॉलोनी देख लो, उसके लिए दिल मचल मचल उठता है। कभी दिल इसके लिए भी मचला है क्या? तमाम जिंदगी पूजा करते करते मर जाओगे, क्योंकि आदमी ही ऐसा है कि उठे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। परम देवता मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता सपिच देवता यथा तेन नाति परमासी देवता। कहते हैं आप ऐसे चेतना इतनी ऊपर उठ सकती है कि देवताओं से ऊपर जा सकती है, परम देवता बन सकती है, देवताओं के लिए परम पूजनीय बन सकती है, और अधपतन हो तो पशु को मात कर सकती है। पशु कौन से? सिंह बहुत क्रूर है, स्वभाव से क्रूर है, कहां तक जा सकता है? कहां तक जा सकता है शेर? 5वीं तक जा सकता है, और पुरुष 7वीं तक जा सकता है, और क्रूरपना लाए तो निगोद तक जा सकता है। क्योंकि उठे तो परमात्मा और गिरे तो पत्थर बन जाता है। हमारी चेतना को कम से कम 5 मिनट रोज बैठकर सोचा करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे फिर न मिले वह मुक्ति रानी। हम कम से कम 10 मिनट तो सोचें कि हम कौन है, कहाँ से आए थे। ऐसा ही परिवार बसाया होगा, त्रियंच पर्याय में इतने अच्छे भाव नहीं किए होंगे कि मनुष्य बन जाओ। तुमने बहुत अच्छे भाव किए होंगे, सरलता लाई होगी, विनम्रता लाई होगी, सहजता लाई होगी, मंद कसाएं रही होंगी, तब जाकर इस मनुष्य गति में, और वो भी आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में। और सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन कुल में जन्म हुआ, और जैन कुल में भी सांगो पांग हुए हो। यदि बहरे होते, काने होते, लूले होते, लंगड़े होते तो मंदिर आपस से कितने लोग मोहताज हैं मंदिर आने के लिए, और उसके बाद भी लोग पढ़ लेते हैं रोज दुर्लभ है निगोद से थावर तिरस्कृत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इसी काया को तरसते होंगे जहाँ आदमी रोज टेंशन में जी रहा। जानवर भी आदमी की हालत देखकर नहीं आना चाहेगा मनुष्य की पर्याय में। कितने टेंशन में जी रहा है। आपने किसी गधे को डिप्रेशन में देखा? कुत्ता भले पागल हो जाता है क्योंकि वो आदमी के संसर्ग में रहता है, आदमी की रोटी खाता है इसलिए कुत्ता पागल हो जाता है। कुत्ते ने आदमी से ही कला सीखी है, कोई आता है तो भौंकता भी और पूछ भी हिलाता है कि काम का होगा तो पूछ काम आ जाएगी और बेकार होगा तो भौंकना काम आ जाएगा। लेकिन सोच कर देखना, हमने क्या इसीलिए मनुष्य को पाया था कि 2-4 बच्चे, 2-4 बिल्डिंग और राम नाम सत्य सत्य बोले। ज़्यादा से ज़्यादा जैनी हो गए तो ये बोल दोगे अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य है। हमने कहा जीवन भर अरिहंत नाम को सत्य माना ही नहीं। आप बताओ जन्मदिन पर कभी बोलते हो अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य? शादी के मंडप में बोलते हो अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य? बताओ जहाँ जहाँ बोलना चाहिए वहाँ वहाँ नहीं बोलते हो। अब वो चला ही गया सुनने वाला, अब काय को पागलों की तरह चिल्ला रहे हो कि अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। वो तो चला गया अपनी गति बिगाड़ कर, अब बोलने से होता क्या है? काश 2 घंटे पहले सुनाया होता उसको, जीते जी सुनाया होता। लेकिन सुनाने मत लग जाना, लोग मारने दौड़ेंगे कि हमें सुना क्यों रहा।
हमने अच्छी चीजों को सब गलत जगह फिट कर रखा और फिर बोलते हैं मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। हमने कहा इतना बड़ा अपमान जिंदा में नहीं सुनाया, मरे में सुना रहा। जीवन वर्वे नहीं का धन धन्य जे जीव नरभव पाए, यह कारज किया। तुम्हें कभी प्रतिमा को देख के, परमात्मा को देखकर, शास्त्रों में मोक्ष की चर्चा सुनकर कभी ये भाव नहीं आता है कि बस वही तो पाना और क्या पाना है। जितना पाना है सब छूट जाएगा। लोग कहते हैं हमारे बच्चे, हमने कहीं साथ में लेके आए थे क्या? अरे 20-25 साल के बाद मुसाफिरों की तरह आते हैं बीच में और सारी दौलत पर काबिज होकर तुम्हें भेजने की तैयारी और करते हैं। तुम सर को तो हम आए। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। आप सबको मेरा आशीर्वाद बहुत बहुत। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवा